वंदे भारत मातरम। आज अपने प्यारे राष्ट्र के गणतंत्र दिवस की सर्वप्रथम आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा हम सब सुपरिचित हैं कि इस समय अपने देश में आजादी का अमृत महोत्सव अर्थात 75वां वर्ष जो हमारी आजादी का है, उसे पूरे देश में और विश्व भर में जहां जहां राष्ट्र प्रेमी हैं वहां वहां बड़े उत्साह उल्लास के साथ लिया जा रहा है। देश भर में इस उपलक्ष्य में अनेक कार्य योजनाएं, अनेक प्रकल्प, अनेक अलग अलग ढंग से आयोजन हो रहे हैं, जो भारत के गौरव का, भारत स्वाभिमान का ही एक प्रगट स्वरूप हैं। उसी क्रम में जिस प्रकार से हमारे पूज्यपाद योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने एक संकल्प लिया, या ईश्वर ने कृपा करके उनके भीतर एक संकल्प उद्भूत किया कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार समर्पित किए जाएं अपने राष्ट्र के स्वाभिमान को, भारत स्वाभिमान को। एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन जब लक्ष्य अच्छा होता है, भाव सच्चा होता है, विश्वास पक्का होता है, तो कोई भी कार्य जो है वो असंभव की स्थिति में नहीं रह जाता। और एक बात और है, लक्ष्य के साथ जुड़ा जब एक संकल्प होता है, संकल्प के पीछे जुड़ा हुआ त्याग, तप और साधना होती है, और उस संकल्प के साथ साथ एक संकल्पित, संगठित, समर्पित भावनाएं जुड़ती हैं साथ। सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का एक भाव, एक विश्वास साथ जुड़ता है, तो निश्चित रूप से उससे सद्भावनाएं भी बढ़ती हैं और कठिन दिखने वाला कार्य भी सुगम होता है, आसान होने लगता है। वैसे भी कठिन और सुगम, मुश्किल और आसान की कोई ऐसी सार्वभौम परिभाषा, यूनिवर्सल डेफिनेशन है भी नहीं। जहां लक्ष्य अच्छा होता है, संकल्प होता है, भाव ठीक होता है और पूरी रुचि बन जाती है, तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। लेकिन जो मन से नहीं किया जाता, केवल औपचारिकता जिसमें होती है, केवल बाह्य प्रदर्शन होता है जहां, तो आसान दिखने वाला कार्य भी मुश्किल हो जाया करता है। लेकिन यहाँ इस कार्य के साथ जिस प्रकार से संकल्प जुड़ा है, एक विश्वव्यापी संकल्प, और अनेक धार्मिक, सामाजिक, सेवाभावी संस्थाओं का, संगठनों का सद्भाव साथ जुड़ा है, तो हमें लगता है कि ये लक्ष्य कहीं ना कहीं और आगे बढ़ता हुआ ही राष्ट्र अनुभव करेगा, पूरा विश्व अनुभव करेगा। सूर्य नमस्कार हमारी ऐसी दिव्यता है, भगवान कृष्ण भी जब कुरुक्षेत्र की धर्मधरा में गीता उपदेश देने लगते हैं अर्जुन को, गीता उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, जो उपदेश मैं इस समय तुझे दे रहा हूं, ये कोई नया नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में मैंने ये उपदेश इमं व्यवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने ये उपदेश सूर्य को दिया था। सूर्य प्रथम कर्मयोगी के रूप में है सृष्टि के। प्रातः काल हमारी आंख खुलती है, सूर्य का प्रकाश होता है,
तो निश्चित है, स्वाभाविक अपने यहाँ सूर्य वंदना, सूर्य अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा है, सूर्य आरोग्यता की प्रेरणा है, सूर्य कहीं ना कहीं विवेक को जागृत करने की प्रेरणा है, सूर्य मनोबल की वृद्धि की प्रेरणा है, और सूर्य कहीं ना कहीं इंद्रियों को भी, गीता ने कहा कि इंद्रियां भी कहीं ना कहीं प्रकाशित होती हैं। तो सूर्य तन मन बुद्धि तीनों को आलोकित करने का, तीनों में एक नया उत्साह भरने का जो अवलंब है, जो आधार है, वो हमारे सूर्य नारायण हैं। और जब नमस्कार किया जाता है परंपरा के साथ, एक भाव के साथ, वो नमस्कार केवल मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, यद्यपि हमारी वो प्रक्रिया है, योगासन की दिव्यता है, और शारीरिक सक्रियता जागरूकता का भी वो आधार है ही है। लेकिन जब नमस्कार होता है, जब नमन होता है, तो अपने अंदर के जितने भी विकार हैं, अंदर की ऊहापोह है, अंदर की उधेड़ बुने हैं, अंदर के निरर्थक अस्थिरता लाने वाले जो संकल्प विकल्पों का क्रम है, ये सब निश्चित रूप से उस नमन के साथ साथ उड़ेल दिया जाता है। और जब पात्र अपने आप को खाली करता है, उड़ेलता है, तो निश्चित रूप से आगे वो पात्र भरता भी है। ऐसे ही जब हम सूर्य के आगे नमस्कार करते हुए अपने अहम को, अपने अंदर की विकृतियों को, विसंगतियों को जब सूर्य नमस्कार के माध्यम से उड़ेलते हैं, तो निश्चित है कि केवल वो शारीरिक व्यायाम नहीं रह जाता, वो थोड़ी देर की एक्सरसाइज नहीं रह जाती, वो सूर्य की, सूर्य नारायण की दिव्यता को अपने में बटने की, समाहित करने की, और अपने जीवन को प्रकाशित करने की एक बहुत सुदृढ़ एक दिव्यता बन जाती है, आधार बन जाता है। और वहां जीवन ही अपने आप में एक आलोक बनने लगता है, जब ये प्रक्रिया नियमित होती है, लगातार होती है। आप देखें क्यों ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन अपने आप में दूसरों के लिए आलोक बन गए, दूसरों के लिए प्रकाश बन गए। किस कारण से? को मिट, भीतर की दुष्वृत्तियों के अंधकार को उड़ेला, निकाला और प्रकाशित स्वयं को किया, और फिर दूसरों के लिए आलोक बन गए, जन जन के लिए आलोकित प्रेरणा बन गए, प्रकाशित प्रेरणा बन गए। तो जिस प्रकार से ये एक संकल्प 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का आजादी के 75वें उत्सव, यानी आजादी का जो अमृत महोत्सव है, उस उपलक्ष्य में जिस ढंग का ये संकल्प लिया गया, वह संकल्प हमें लगता है देश के इतिहास में अपने आप एक नया मौलिक और मौलिक नहीं, एक अलौकिक अध्याय जोड़ेगा। का गौरव, भारत का स्वाभिमान और अधिक जागृत करेगा। ये संकल्प 75 करोड़ पूरे को जो पहले से ही योग दिवस पूरे विश्व स्वीकार किया है, भारत की योग की दिव्यता को, ये 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का एक संकल्प जो है वो पूरे विश्व और संकल्प जो महाराज के कृपया अपना इसका ये संकल्प
जिस कारण से ये संकल्प एक व्यापक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा योग आयोग के माध्यम से भी इस संकल्प की पूर्ति का एक जागृत प्रयास जो हो रहा है वह भी अभिनंदनीय है, वंदनीय है। हमारे हरियाणा योग आयोग के जो चेयरपर्सन है वो एक कर्मठ और संकल्पित समर्पित हमारे जयदीप आर्य जी, उन्होंने भी जो अलख जगाई है पूरे प्रांत में, जिस प्रकार से योग आयोग के गठन के साथ थे, योग गांव-गांव तक पहुंचे, योग विद्यालयों तक पहुंचे, योग कार्यालयों तक पहुंचे, अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचे, और उसी के साथ-साथ ये सूर्य नमस्कार की दिव्यता भी जिस प्रकार से हरियाणा योग आयोग ने इसको पूरे प्रांत में व्यापक रूप देने का कार्य प्रारंभ किया हुआ है और अब बहुत आगे बढ़ा है वो कार्य। उसके लिए हरियाणा योग आयोग की पूरी टीम के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आज का ये कार्यक्रम हरियाणा योग आयोग के सौजन्य से और हिसार पतंजलि योग समिति के सद्भाव के साथ आज का ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। गणतंत्र दिवस के मांगलिक अवसर पर ये वास्तव में स्वर्ण सौरभ संयोग है, सोने में सुहागा जिसे बोलते हैं, कि आजादी का अमृत महोत्सव 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के संकल्प की पूर्णता की ओर बढ़ रहे पग, और साथ ही साथ गणतंत्र दिवस का मांगलिक अवसर। ऐसे अवसर पर सबके लिए, जो भी यहाँ जुड़े हैं, जहां जहां से जुड़े हैं, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। अभी कार्य चल ही रहा है, सब जुड़ते रहें और उत्साहपूर्वक आगे बढ़ते रहें। पुनः हरियाणा योग आयोग, हिसार पतंजलि योग समिति और जुड़ी हुई सभी संस्थाएं, सभी शुभेच्छुजन और योग आयोग की पूरी टीम, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। ओम शांति। परम श्रद्धेय गीता मनीषी पूज्य श्री चरण को हम सब की ओर से कोटिशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आपके आशीष से ऊर्जान्वित होकर हम कुछ करने का प्रयास करते हैं। ऐसा आपका आशीष निरंतर मिलता रहे, हम कुछ और भी करें। इस कार्यक्रम को जहां 7 केंद्रीय मंत्रालय सहयोग कर रहे हैं, वहां अंतर्राष्ट्रीय कई संस्थाएं इसमें आगे अग्रणी होकर कार्य कर रही हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज, हरियाणा सरकार ने भी कल एक पत्र जारी किया है जिसमें पूरे हरियाणा के सभी कर्मचारी भी इसमें अपनी सहभागिता यथासंभव दे पाएं, ऐसा संकेत किया गया है। तो आपका सानिध्य जब मिलता है तो नए नए नवीन प्रकल्प हृदय में आते हैं। आपका आशीष मिलता है तो प्रकल्प पूरे होते हैं, अपनी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। गीता जयंती के पावन अवसर पर हमने आपसे आशीष लिया था। आपके आशीष की वीडियो जब हमने अपलोड की तो हजारों लोगों ने उसको देखा और उसमें शामिल होने का, सहयोग देने का उन्होंने संकल्प लिया। आपका यह पावन सानिध्य, आप इतने मैं देखता हूँ कितनी व्यवस्थाएं आपकी हैं। आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। हम आपको पुनः हरियाणा योग आयोग और सभी जितने भी जुड़े हुए प्रतिभागी हैं उन सब की ओर से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। योगिता परिवार भी इस कार्य में जुड़ा है और जहाँ जहाँ हमने प्रयास किया है, क्रीड़ा भारती इस कार्यक्रम में जुड़ा है, हार्टफुलनेस संस्थान, गीता परिवार, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन उसका हरियाणा चैप्टर वो इसमें जुड़ा है। तो हमारे योगासन को काम करने वाले हमारे साथी भी जुड़े हैं, योगासन भी आगे बढ़ा है और विद्यार्थियों के मन में बड़ी प्रेरणा आई है। एनएसएस आगे जुड़ा है, एनसीसी आगे जुड़ी है और हमारे अध्यापक वृंद इसमें बड़ी सहभागिता कर रहे हैं। उन सबके कर्मठता और पुरुषार्थ को भी नमन करते हुए आपका पुनः आभार ज्ञापित करता हूँ। और अब आज के कार्यक्रम को संपन्नता के लिए आयोजक मंडल के पास वापस लेके चलते हैं भाई ईश आर्य जी।
बस महाराज जी, जैसे ही आपसे मेरा जुड़ रहा था, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का फोन आया और मैंने उन्हें निवेदन किया कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जुड़े हुए हैं, तो उनको प्रणाम करना है, मेरे को विदा करना है। तो संकेत मिला और उसके बाद मैं आपको प्रदान करने के लिए पहुंच गया। यही कार्य थी। हाँ, आदरणीय मुकेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हमारे बीच हमारी शान परम गुरु स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं और हरियाणा योग के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी इस पुरुषार्थ के साथ जो कार्यक्रम भारत के लिए निर्धारित किया था, आज वो कार्यक्रम पूरे विश्व के अंदर धूम मचा रहा है। पूरे लगभग 150 एम्बेसियों के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उसी के अंतर्गत हरियाणा के अंदर जिस तन्मयता के साथ हमारा शिक्षा विभाग इसके अंदर कार्य कर रहा है, तीनों विभाग शिक्षा, मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा परियोजना और हमारे हिसार के अंदर विश्वविद्यालय, होम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी, गुरु जबेश्वर विश्वविद्यालय और जो सहयोगी संस्थाएं हैं, हार्टफुलनेस, और डीएवी मैनेजमेंट कमेटी और फिट इंडिया, उन सबका मैं पतंजलि परिवार हरियाणा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिस तन्मयता के साथ आज हमारे परम गुरु स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने हमारे को अपना आशीष वचन दिया है, परम पूज्य स्वामी महाराज जी जिस अभियान को आप शुरुआत करते हो वो बहुत मूर्त और विराट रूप देता है। जैसा कि भगवान कृष्ण का जो विराट रूप था वो हमें आप में नजर आता है। तो मैं पतंजलि परिवार हरियाणा की ओर से बहुत बहुत पुनः अभिनंदन करता हूँ। पूरी हमारी जो हरियाणा योग की टीम है, रजिस्ट्रार होते हैं, इनके जितने भी साथी हैं, उनका मैं पतंजलि परिवार हरियाणा की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। एक सूचना मैं आपको सबको दे दूं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक कार्यक्रम 31 जनवरी से आरंभ होगा। 31 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक आप सबसे निवेदन है कि सूर्य नमस्कार के किसी भी पोज में आप अपनी फोटो अपलोड करें। उस अपलोड करने के लिए आप लिंक 75suryanamaskar.com से ले सकते हैं। कोई भी एक फोटो आपको अपलोड करनी है और उसमें हम 1 लाख का एक सूर्य नमस्कार योगा पोज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रहे थे। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उसे 75 लाख कर दिया है, तो आप सब की सहभागिता उसमें चाहिए। तो आप अपनी फोटो उसमें डालेंगे और ऐसा अद्भुत कार्य होगा कि पूरी दुनिया योग, सूर्य नमस्कार, भारतीय संस्कृति का गुणगान सबके भीतर होगा। आज गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आभार। और आज के कार्यक्रम के आयोजन में बहन प्रियंका जी का, सुबह के कार्यक्रम में बहन कोमल जी का जो योगदान रहा वह सराहनीय है। भाई लक्ष्मी जी, अन्य भाई हरीश जी और पूरी हरियाणा योग आयोग की जो टीम इसमें काम कर रही है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। धन्यवाद। पतंजलि योग समिति के प्रांतीय प्रभारी आदि भाई ईश जी, पतंजलि योग समिति हिसार के आदि भाई मुकेश जी और उनकी पूरी टीम हिसार की, आदि वडाला जी, आदि श्री देवकीनंदन भाटिया जी और आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार।